नमस्कार दोस्तों। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, आजादी का पर्व मना रहा था, उस टाइम देश में अलग अलग जगहों से कई सारे खबरें एक साथ। बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। यह मामला ठंडा नहीं पड़ा था, तब तक आपको एक और केस सुनने को मिला बिहार से। एक दलित परिवार की बच्ची जो कि 14 साल की लड़की है महज, उसको संजय यादव नाम के व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उस लड़की को अगवा किया और रात में घर में घुसकर यह दुस्साहस और घर में घुसकर ले जाने के बाद उस लड़की का बलात्कार किया गया। 3 बाइक से आया, जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। 3 बाइक से लोग आते हैं, उसको उठाकर उसके घर से ले जाते हैं। वो अपनी मां और बहन के साथ सोई होती है। ये कहानी है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन जो न्यूज में चल रहे हैं, जो बयान दिए गए हैं, जो एफआईआर में, उसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। लेकिन यह बात तो सत्य है कि उस लड़की की हत्या हुई और उस लड़की का बलात्कार हुआ। उस लड़की के चाकू से गोदा गया, उसके गर्दन पर, शरीर पर, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में बताया जा रहा है कि 50 बार चाकू मारे गए। अब जरा सोच के देखिए कि इस देश में जहां हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता किसके लिए? कहां है हमारा कानून और कहां है हमारी पुलिस की खौफ अपराधियों में? और वो संजय यादव नाम का व्यक्ति फरार है, घर में ताला लगा के। यहां से पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस अपने काम में लगी हुई है। और वही चीज होगा, आज हम बोल रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन 10 दिन 5 दिन के बाद ये बातें खत्म हो जाएगी, फिर हम कोई और नई कहानी पर चर्चा करेंगे। अब जरा सोच के देखिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी मेरे मायने से सिर्फ पुरुषों को मिला, महिलाओं को तो नहीं मिला। महिलाओं को आज भी सुरक्षा की गुहार लगाना पड़ता है। जब घर से आज भी उठाकर ले जाया जा सकता है और उसकी बलात्कार किए जा सकते हैं, तो ना तो कानून है उसके लिए और ना ही प्रशासन है। कानून को इतना कमजोर किसने बनाया? हम क्या 5 किलो राशन लेने के लिए और वोट डालने के लिए ही पैदा हुए हैं? तो दोस्तों, सोचने का विषय है। और यह मामला भी खत्म नहीं हुआ, तब उत्तराखंड में एक और डॉक्टर महिला के लड़की के साथ ही उसके साथ भी बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। हालांकि उसके अपराधी को राजस्थान से पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर होता क्या है? इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर दिन हिंदुस्तान में 87 रेप होता है, हर दिन। तो आप जरा सोच के देखिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन कहीं जॉब करती है, रात का उनका कोई शिफ्ट हो, चाहे वो पुलिस में ही क्यों ना हो, पुलिस में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं रही है। कई सारे मामला आपने सुना भी होगा, हॉस्पिटल में महिलाओं को रात में भी, जो लेडीज डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको भी रात में ड्यूटी दिए जाते हैं, सुरक्षित नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, जिस देश में प्रतिदिन 87 रेप हो रहा हो और सजाएं क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। यह मामला तो अभी है, मुजफ्फरपुर में 14 साल की छात्रा के साथ हैवानियत के साथ इसको मार दिया भी गया, रेप करने के बाद मार दिया गया। और मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, अब तक भारत में लगभग 750 लोगों को ही फांसी हुई है। अब तक क्या आंकड़ा, 1947 से, आजादी के बाद से। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो 14 अगस्त 2004 को एक धनंजय चटर्जी को फांसी हुआ था। 4 के बाद एक बार 2012, यानी 8 साल बाद फांसी होता है, जिसमें अजमल कसाब, एक आतंकवादी, इसको फांसी होता है। इस देश में कोर्ट ने सजा इसे भी सुनाया। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को इसको फांसी हुआ, ये भी आतंकवादी है। उसके बाद याकूब मेमन, ये भी आतंकवादी, 23 जुलाई 2015 को फांसी होता है, 12, 13 और 15 में। उसके बाद ये 4 रेपिस्ट, निर्भया रेप कांड आपको पता होगा, दिल्ली वाली घटना, जिसमें 8 साल लड़ाई लड़ा गया बाबू। 8 साल इसके परिवार वालों ने, एक लड़की के परिवार वालों ने 8 साल लड़ाई लड़ी, तब जाकर इन 4 रेपिस्ट को, और जिसने उस लड़की को मर्डर भी कर दिया था, तब इसको फांसी होता है। ये मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता। लेकिन 2020 के बाद अभी तक एक भी फांसी नहीं हुई। मैं आपको आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि 2018 में सजाए मौत के मामले आए 58 रेप और मर्डर के लिए। 58 ऐसे सजा सुनाया हमारे कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कि 58 ऐसे मामले थे जिसमें लड़कियों के साथ रेप किया गया और मर्डर किया गया, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ 2020 में 4 गो को फांसी हुआ, अभी तक किसी को फांसी नहीं हुआ। तो ये कानून कौन बनाता है? कानून में तो यह भी प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी मौत की, लेकिन सरकार के तंत्र किस तरह से कार्य करता है कि अभी तक इनकी फांसी नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया आंकड़ा, हर दिन 87 मामले हैं रेप के। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि प्रेम प्रसंग वाला भी मामला होता है, इसलिए इतना लंबा टाइम लगता है। आपको तो पता है ना, जिस लड़की को मर्डर भी कर दिया जाए रेप करके, उसमें 8-8 साल साबित करने में लग रहा है। क्या हर परिवार यह साबित करने में सक्षम है हिंदुस्तान में? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ 3 चीज मुफ्त में देना, एक इलाज, शिक्षा और न्याय। इन 3 चीज के अलावा कुछ भी इसको फ्री में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस देश में यही 3 चीज मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और आपके अंदर ताकत नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग जो घर में घुसकर बच्चियों को उठाकर ले जाकर और रेप कर सकता है, उसका मर्डर कर सकता है, तो सोचिए ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। आपको कई सारे लोग पहुंचेंगे, नेता लोग, कहेगा ई जाति वाला, ऊ जाति वाला। जाति कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं कड़ी निंदा करता हूं, इस कुकृत्य जिसने किया है इसकी कड़ी निंदा की जा सकती है। और दोस्तों, आपको यह बात भी कहेगा, नेता सबका बयान आएगा। अब बयान क्या आएगा कि उसके सरकार में हुआ, इसके सरकार में हुआ। हर स्टेट में देखिए, किस स्टेट में बलात्कार नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार नहीं है बंगाल में, ममता बनर्जी पर आरोप लगाएगा बीजेपी के सब नेता। और यहां पर किसकी सरकार है? बिहार में। तो सरकार किसी की भी है, कहीं भी है। हमारा सिस्टम इतना घटिया है कि बलात्कार हर जगह हो रहा है, मर्डर हर जगह हो रहा है और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आपकी बहन बेटी स्कूल कॉलेज या कहीं भी निकलती है, बाहर गई है, वो लौट के आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए आपको हमेशा संदेह रहेगा। तो आप समझ गए, हमने आपको एक ही आंकड़ा बता दिया कि 58 मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने सजा सुना दिया मौत की, लेकिन उसमें 2020, जबकि 18 का है, 2020 में ही 4 गो के मौत के सजा अब तक हुआ, बाकी को अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक ये खौफ पैदा नहीं होगा कानून का और प्रशासन का, तब तक ये दरिंदे इस तरह के कार्य करते रहेंगे। और हम लोग क्या करते रहेंगे? हम वीडियो बनाकर बोल रहे हैं, आप 2 दिन आंदोलन करेंगे, आप कहीं से हैं तो हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे। यह घटना कहीं भी कभी भी और किसी के साथ घट सकती है, इसीलिए जगने की जरूरत है और यह सिस्टम बदले, इसके लिए हमको और आपको प्रयास करना होगा, सरकार को जगाना होगा। नहीं तो ये नेता सब नहीं जगेगा तो ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि कड़ा कानून, कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, तब तक इन चीजों में कमी नहीं आएगी। मेरा मानना है कि जब इस तरह के दोषी पाए जाए कि एकदम वो साबित हो जाए कि वो दोषी है। अब अगर लड़की का मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो किसी न किसी का जिंदगी उजड़ गया ना जी। तो जब हुआ है और यह साबित हो जाए तो उसको ऐसी सजा दिया जाए, ऐसी सजा दिया जाए, और वो सजा पूरे देश को दिखाया जाए। जैसे एक मर्डर करने वाला, एक रेप करने वाला का घिनौना काम पूरा देश देखता है, तो उसके साथ जो सजा होगा वो भी पूरा देश देखे, ताकि अगला कोई कदम उठाने से पहले उसको वो भी सीन याद आए कि अगर मैं ये घृणित काम करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस घटना पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।